बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3.9 के साथ मैं हूं माजिद अली माजिद। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और इसमें एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3.2 है। तो इसके 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज के जो बकाया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो हम इन क्वेश्चन को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी तवज्जो रखें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैट्रिसेस यूज़ हुए हैं वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी मैट्रिसेस हैं, आयोटे वाले मैट्रिसेस हैं। इनको मल्टीप्लाई करना जो है कि आपके ज़िम्मे है। तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके देन उसको सी टाइम कर दिया जाए, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में है कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया जाए फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये आपका पहला पार्ट है। पार्ट नंबर 2 है कि ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर ए सी प्लस बी सी ऐड कर लिया जाए। दोनों का जवाब सेम आता है। तो बेटा जी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में और अच्छे मवाद के साथ आपको ये समझा सकें। तो फिर भी इसके मतलब आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले हम पार्ट नंबर 1 करें और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें। लेफ़्ट हैंड साइड कहती है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि पहले ए लिखा जाएगा और फिर बी लिखा जाएगा। ये लेंथी है क्वेश्चन अगर आए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में इसके पूछा नहीं जा सकता ये वाला। तो 1 और माइनस अयोटा, माइनस अयोटा, 1 और 2 अयोटा और अयोटा। तो ये मैट्रिसेस है जो हमने मल्टीप्लाई करने पहले ए और बी को। लग रहा है कि आसान है, तो ज़ाहिर सी बात है आसान ही होने चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एलिमेंट को पहले से करते हैं, दूसरे को दूसरे से करते हैं, तो आंसर दोनों के ऐड अप होते हैं। तो अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो ये आ जाएगा जी जो है कि अयोटा स्क्वायर। मैं इधर रफ पे जो है वो करता जाऊंगा ताकि आपको अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। और 2 अयोटा को 2 अयोटा से किया तो प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये हो गया जी 3 अयोटा स्क्वायर। सही हो गया जी। इस तरह से आपने दोनों को पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मिला जी कि 3 अयोटा स्क्वायर इसकी ओरिजिनल वैल्यू बनी हमारे पास जो बची है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि अब पहली रो को दूसरी रो से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाए। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में अयोटा को 1 से करेंगे तो अयोटा आ गया, और 2 अयोटा को अयोटा से किया तो प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे ये 3 अयोटा स्क्वायर हो जाए, तो ये 3 अयोटा स्क्वायर नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा, यानी कि अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। ये जमा नहीं हो सकते क्योंकि सेम नहीं है, एक के ऊपर स्क्वायर है। यानी कि अगर आप सोचें कि x जमा एक्स स्क्वायर तो ये तो इक्वल नहीं होते ना, जमा नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सेम। अब दूसरी रो को पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम से, तो 1 को माइनस अयोटा से किया तो माइनस अयोटा और माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। तो ये भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये भी वैसे ही चलेंगे, माइनस अयोटा
और -2 अयोटा स्क्वायर। तो इसके बाद जो है कि देखें हमारे पास बना है जो है कि पहली रो को हमने कर दिया है मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, और फिर मैं चाहूँगा कि मल्टीप्लाई करें पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जी, इसको भी जमा नहीं किया जाता, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कि हम क्या करें, जहाँ पे अयोटा स्क्वायर नज़र आए तो वहाँ पे -1 पुट कर दें। तो ये काम करना है आपने। तो जहाँ पे अयोटा स्क्वायर नज़र आएगा उसको आप -1 में चेंज कर दें। तो ज़ाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, -3 और ये -2 अयोटा -2 हो जाएगा। और ये देखें कि ये माइनस अयोटा है और ये +2 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस का होता है, तो ये +2 हो गया। और ये अयोटा स्क्वायर ऐसे है कि या इसी को देख लेना। अब देखें कि ये आ गया 1 माइनस इंटू -1 1 + 1 दैट इज़ दी 2। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो इस तरह से बेटा जी कि आपने जो है कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया है, ये है आपके पास ए बी। अब आपको चाहिए कि आप ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें फिर से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी। अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, यानी कि पहले ए बी लिखूँगा और फिर लिखूँगा सी। अच्छा जी, अब ए बी जो है वो हमारे पास ये वाला है -3 और 1 माइनस अयोटा -2 और माइनस अयोटा +2 और 2 आ गया। और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी हमारे पास ये है जो कि है ये 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा। तो ये बेटा जी मैंने सिर्फ लिखे हैं। अब मैंने बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही मल्टीप्लाई करना है। याद रहे कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि पहले एक सिंगल डिजिट था पहले को पहले से, अब यहाँ पे डबल डिजिट्स भी हैं, ये वाले 2 डिजिट्स इससे मल्टीप्लाई होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पहली रो को पहले कॉलम से करें तो पहले को पहले से किया तो ये हो गया जी जो है कि -3 को 2 से किया तो -6 अयोटा, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये होगा जी माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस +2 अयोटा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है अभी। तो अभी इसको हल करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये होगा जी -4 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू -1 और -4 अयोटा, और ये हो जाएगा जी 1 - 4 अयोटा। यानी कि पहले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4 अयोटा बन जाएगा। 1 - 4 अयोटा मैं लिख दूँगा। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, मैं सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे फाइनल डिजिट इसका लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे शो कम से कम हो जगह जो है। अच्छा, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी को इसके साथ, तो आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं -3 को -1 से करना चाहता हूँ तो ये 3 हो गया, और अयोटा को इससे और इससे दोनों से करेंगे तो प्लस अयोटा स्क्वायर हो गया -2 अयोटा हो गया। अयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो 3 - 1 - 2 अयोटा, तो 2 - 2 अयोटा। इसका ये फाइनल आंसर ये वाला आया, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 2 - 2 अयोटा। ठीक है जी, ये मैंने पहली रो को पहले से पहले दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। अब देखें तो दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से फिर दूसरे से, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने दोनों को एक से ही मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, डिजिट यहाँ पे 2 है, जमा हो रहे हैं। तो 2 अयोटा को -अयोटा से किया तो 2
-2 आयोटा स्क्वायर और +4 आयोटा, -2 इंटू -1 +4 आयोटा, और ये होगा जी 2 + 4 आयोटा। ये इसका सोल्यूशन आ गया जी, सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं इसको लिख देता हूँ जी जो है कि, तो इसमें मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो ये आ गया। तो इन दोनों को हल किया तो 2 + 2 आयोटा आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 + 2 आयोटा। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो पहले को पहले से करेंगे तो ये होगा जी माइनस माइनस प्लस हो गया जी आयोटा और -2 आयोटा, और -2 कर ले, आयोटा नहीं आएगा। माइनस आयोटा को इससे किया तो माइनस में प्लस आयोटा होगा, 2 को माइनस किया तो -2 आ गया। अब दूसरे को दूसरे से किया तो +2 आयोटा हो गया। ये होगा जी -2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ -2 + 3 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है जी, तो मैंने रफ़ किया है, साथ साथ आप ये सारा काम क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, ताकि जो है वो इसकी जो खूबसूरती है, क्वेश्चन लेंथ, बड़ा क्वेश्चन जो अपने आप को शो कराता है, उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो मैंने खूबसूरती बरकरार रखने की कोशिश नहीं की, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि AB को मल्टीप्लाई करें ये आया, AB को C से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या उनका राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड में क्या है जी, A × BC, यानी कि पहले आपको BC से मल्टीप्लाई करना है। B लिखूँगा और फिर मैं C लिखूँगा और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखते हैं कि B, तो मैंने B और C को लिख दिया है, एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा जी रो को कॉलम के साथ। तो पहले को पहले से किया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले से किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, नज़र आ रहा है? हाँ जी, तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और 1 को माइनस से किया तो माइनस आयोटा आ गया। और इसका फाइनल आंसर आ गया जी, यही आंसर है फाइनल, इसको जमा नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे 2 × -1 माइनस आयोटा और -2 माइनस आयोटा, ये लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो -2 माइनस आयोटा जो है वो इसका आंसर आ गया जी। तो जो है कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 आना है, तो माइनस ये माइनस माइनस +2 माइनस आयोटा। तो इसका फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि BC का 2 माइनस आयोटा। तो 2 माइनस आयोटा इसका फाइनल आंसर आया है। पहली रो को पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई किया तो हम दूसरी रो को, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा जी आयोटा और प्लस आयोटा, तो 2 आयोटा आ गया जी। तो ये इसका 2 आयोटा इसका आंसर आ गया फाइनल, 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर और 3 × -1 तो -3 इसका आंसर आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 2 आयोटा को माइनस से किया तो -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा -1, तो -2 आयोटा -1 जो है वो इसका आंसर है जी, -2 आयोटा -1। तो मेरा ख्याल है आपको नज़र आ रहा है। इसके जो सोल्यूशन मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ये इसका 2 माइनस आयोटा और 2 आयोटा और -3 और -2 -1 इसका सिंपल आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये अभी हमने BC को मल्टीप्लाई किया है।
तो हमारा क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बी सी को फिर से ए से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी, जो है कि बी सी को किसके साथ, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो पहले ए लिखा जाएगा और फिर जो है वो बी सी लिखा जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यूज़ ए से भी देख के लिख रहा हूँ। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो ये देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करें तो अयोटा को इससे किया तो 2 अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर, फिर 2 को इससे किया तो -6 अयोटा। ये बेटा जी हुआ जी -4 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, और ये हो गया जी -4 अयोटा माइनस इंटू -1 जो कि होगा जी -4 अयोटा जमा 1। तो मैं इसको 1 -4 अयोटा, इसका फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। अच्छा जी, तो मैं पहली रो को इससे कर रहा हूँ दूसरे कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखूँगा क्या आता है। तो ये आ गया जी 2 अयोटा स्क्वायर, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से किया तो -4 अयोटा और -2 अयोटा, -4 अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा, -2 अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा और -2 इंटू -1 -2 अयोटा, ये होगा जी 2 -2 अयोटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो है कि 2 -2 अयोटा। ये है जी ए को बी सी से जब मल्टीप्लाई करें। अच्छा जी, दूसरी रो को जब इससे करेंगे तो आ गया जी 2 अयोटा और +3 अयोटा। तो 2 + 2 अयोटा इसका फाइनल आंसर आया जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 2 + 2 अयोटा। और मैंने ये दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ही, तो 2 अयोटा, इसको इससे, ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा, तो ये होगा जी 3 अयोटा + 2 इंटू -1, तो ये होगा जी 3 अयोटा -2, तो ये होगा जी 3 अयोटा -2 लिख देता हूँ, या -2 + 3 अयोटा, ये मैंने लिखा जी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास फाइनल आंसर आ चुके हैं जी। मैं कंपेयर करा दूँ आपको। लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आया हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये पड़ा है जी 1 -4 अयोटा, 2 -2 अयोटा और 2 + 2 अयोटा और -2 + 3 अयोटा। और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड में हमारे पास आई है ए इंटू बी सी, वो भी सेम आंसर है। तो हम कहेंगे जी हेंस प्रूव फ्रॉम 1 and 2, hence prove the required result. Left hand side is equal to right hand side. तो ये बेटा जी हमने जो है वो क्वेश्चन किया है। राउंड अबाउट इसके ऊपर 18-19 मिनट जो है वो लगे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये जो है वो क्या है। तो ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा था, इसलिए जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, नहीं तो ये 10 से 12 मिनट में ये क्वेश्चन आपका हल हो सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको बार बार जो है वो खुद अपने जब हाथों से आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसमें इजी महसूस करेंगे। तो हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो मेरा ख्याल है हमने ये काफ़ी सारा काम इसके ऊपर कर लिया है। जैसे कि बी और सी को हमने मल्टीप्लाई इधर ही कर लिया था, बी और सी को, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, और ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इन दोनों को आपने जमा कर लेना है, ए और बी। हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि ये आपको खुद से करने की ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसका जो है कि ज़्यादा आसान है बनिस्बत पहले के, तो आपने ये खुद करने की कोशिश करनी है। अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह जो है हम इसको
फिर कर लेंगे। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 हमने पहले ही कर लिया इसमें। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर अब 7 आपको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और सिर्फ ए और इसको मल्टीप्लाई करने हैं। तो वो देखते हैं मैं क्या हुआ इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 ए, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें जो है वो 3 रोज़ हैं लेकिन 4 कॉलम्स हैं। इसमें 1 2 3 4 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका आर्डर है। तो हम चाहते हैं कि ए का मल्टीप्लाई किया जाए ए ट्रांसपोज के साथ, या फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये हमारा टारगेट है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मैं इसका एक पार्ट कर दूंगा, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें। तो मेरा ख्याल है कि आप पहला पार्ट इसका खुद कर सकते हैं, ये वाला ये मुझे करना चाहिए क्योंकि इसका जब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 3/3 का आएगा। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका जो है वो 4/4 आंसर इसका मतवक्की है। कैसे, तो देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसका 4/4 इसका रिजल्ट आएगा। तो पहले हम इसका ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज बेटा जी ये होता है कि आपने जितनी रोज़ हैं उसको कॉलम बना के लिख देना है। तो मेरे पास टोटल रो है 2 -1 3 और 0, मैंने कॉलम बना दिया और 1 0 और 4 और -2 आ गया और -3 और 5 और 2 और -1 आ गया। ये हमारे पास कोई ए ट्रांसपोज आ गया है। तो इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर है जी हमारे पास 4/3। तो इसका आर्डर कितना होना चाहिए, देखिए 3 जो है k/3, यानी कि सेंटर वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसका आर्डर लिखूँ तो वो है जी 3/, मैं आपको समझा देता हूँ, ए ट्रांसपोज, इसका आर्डर है 3/4 और इसका है 4/3। तो ये तो सेम ही आने हैं, तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो आएगा जी इसका आर्डर फाइनल आंसर 3/3 का मैट्रिक्स। लेकिन ए ट्रांसपोज पहले करें तो ए बाद में करें तो ये है जी 4/3 और ये है 3/4। तो ये इसके ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आंसर इसका फाइनल 4/4। तो कौन सा मुझे करना चाहिए, 3/3 वाला या 4/4 वाला? एग्जैक्टली 4/4 वाला। तो मैं यही क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। तो पहले मैं लिखूँगा जी ए ट्रांसपोज और फिर ए, यहाँ पे ए ट्रांसपोज आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए। तो मैं इसमें एलिमेंट पुट करने लगा हूँ। मैंने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स पुट कर दिए हैं। ये अगर इधर लिखा हुआ तो 4/3 कर लेते। तो मैंने पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है पूरे कॉलम के साथ। तो देखिए पहले हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, जितनी पहले की कॉलम होते हैं उतनी ही रोज़ होनी चाहिए, तो सही है। तो 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रोज़, सही है। तो पहले को पहले से करें तो 4 + 1 + 9, पहली रो को पहले से। दूसरे से करें तो -2 + 1 + 0 -15। तो इससे करें तो ये आ गया जी 6 और 4 और -6, और फिर से ये आ गया जी 0। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे लिख लेना चाहिए, मैंने नीट करके लिख लिया है कि ये वाले एलिमेंट्स पहली रो को पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस रो को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होगा जी -2 0 और -15, फिर से 1 0 और 25। इसको इससे करेंगे तो पहले को पहले से -3 0 10 और ये 0 0 और -5, ठीक है जी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे जी नेक्स्ट रो को, 6 4 -6, 6 4 -6,
और इसके करें तो -3, 0 और 10, यह अगर जी 9। तो मैंने ये सारी रॉस को मल्टीप्लाई करके आपके सामने लिखा है। अब मुझे फाइनल इसका रिजल्ट लिख देना है, बस इसका वही आंसर है जो कि जी 14 बनता है, और जो है वो -17 बनता है, और उसके बाद 4, और उसके बाद 1, और उसके बाद -17, और उसके बाद 26, और उसके बाद 7, और उसके बाद -5, और उसके बाद 4 और 7, 29। तो उसके बाद आ गया जी जो है कि -10, और उसके बाद लास्ट रो में आ गया जी 1 -5 -10 और 5, दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जी बहुत आसान था। तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ट्रांसपोज लेने के बाद। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए क्या है। पार्ट नंबर 1 और 2 इसके जो है वो सेम ही है। 2x - 3a = b। तो मैट्रिक्स चेंज है, बाकी जो है वो प्रोसेस जो है वो सेम ही है। तो मैं एक पार्ट इसका कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है पहला पार्ट इसका, काफ़ी मरतबा जो है वो क्वेश्चन में पेपर में आपसे पूछा गया है। तो आप ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन यूज़ करते हुए आप x फाइंड करें कि x क्या है। तो 3x - 2 = b हमारे पास दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में 3x - 2b = 2a = b दिया हुआ है। तो मैं इसको पहले पार्ट को हल कर देता हूँ। 3x = 2a + b, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। ज़ाहिर सी बात है कि a को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करना है। तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और फिर मैं इसका जो आंसर आएगा उसमें जमा कर लूँगा। इन दोनों का आंसर 1 आ जाएगा, और ये होगा जी 3x के इक्वल, 3x के इक्वल। तो कल्ला x जो है वो किसके इक्वल होगा जी, x बराबर होगा जी ये सब के बटे में 3 आ जाएगा। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँगा, x बराबर ये होगा जी हमारा फाइनल आंसर। तो मैं अब वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं है। देखते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो इसमें क्या होगी। ये मैंने a और b मैंने लिखा है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 -2 और -2 2 और 10 और 2 -3 और 1 और 5 4 और -1, दोनों को जमा कर लें तो ये होगा जी 6, और ये होगा जी 3, और ये होगा जी -1 और 1 हो गया। और उसके बाद जो है कि ये वाला -4 है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -4, तो ये हो जाएगा जी -3, और ये होगा जी 3, और ये होगा जी 6, और ये होगा 9। अब ये ऊपर लिखा जाएगा 3 इसके बटे में चला जाएगा, तो 6 3 -3 3 6 9। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय द 3। तो ये आ गया जी 2 1 -1 1 2 3 इज़ द फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप पार्ट नंबर 2 भी खुद करेंगे, न जो है कि खुद करें आप। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर शायद 12 था लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसके जैसे हमने पार्ट किए थे बिल्कुल वैसा ही है। तो ये a पहले उधर जाके जमा हो जाएगा, तो फिर हम a की वैल्यू जो है वो ये वाला मैट्रिक्स उधर जाके जमा होगा, तो हमने a मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 4 3 2 2 a वैसे ही रहेगा, ये उधर जाके जमा होने वाला है, ये उधर जाके जमा होने वाला है। तो ये जमा होके 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो ये जमा होके मैंने लिख दिया, इसका सोल्यूशन लिखा है, यानी कि जमा होने के बाद इसका जो आंसर आने वाला है वो मैंने लिखा है, जो क्या है जी 1 -1 2 और 4। अब आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए मैं इसका जो है वो ये वाला उधर जाए, इसका कोई नाम रखे, तो जैसे बी रख देते हैं और इसका सी रख देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा जी
बी ए इज इक्वल टू सी, तो हमें ए तो चाहिए, तो बी उधर जाके इन्वर्स होगा, तो बी इन्वर्स सी, तो यानी कि आपको बी का इन्वर्स लेना है। तो बिल्कुल बी का इन्वर्स कैसे लेते हैं, आपको याद है कि बी का इन्वर्स हमने पहले भी लिया हुआ है, तो वो होता है जी पहले अर्जेंट लें बी का और फिर बी के डिटरमिनेंट पे डिवाइड करते जाए, जो भी आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करते जाएगा, तो वो ही आपका आंसर होगा फाइनल। तो देखते हैं कि हमारे पास बी का डिटरमिनेंट पहले चेक कर लें कि क्या सिंगुलर तो नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि ये बी है तो 8 माइनस 6 दैट इज़ द 2 नॉन ज़ीरो, तो सो इनवर्स इज पॉसिबल। लो जी, आपने अर्जेंट लेना है, अर्जेंट इसका ये आ गया जी, अर्जेंट ऑफ बी वो आ गया जी अपने पास। इन डायगोनल की जगह चेंज करते होते हैं, 2 और 4 नॉन डायगोनल के साइन बदलते हैं, -3 और -2। लो जी, आपके पास जो है कि बी का इन्वर्स आ चुका है, जो कि है जी, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपने खुद करना है कि बी का इन्वर्स आया जी 2 -3 -2 4 और बटे में है 2, तो इसको ऐसे ही सी से मल्टीप्लाई करने बस इसके साथ, तो वो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ए आपके पास इस तरह से होगा, सी बी इन्वर्स आपके पास ये आ गया है, सी आपके पास ये पड़ा है, यानी कि 2 -3 और जो है कि -2 और 4 बटे में 2, और सी आया जी 1 -1 और 2 और 4, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर क्या है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सॉल्यूशन आया है ना जी, वो मैं लिखने वाला हूँ। जो है कि आपके पास ये आ गया जी -2 आ गया और -7 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है, वो वहाँ पे ए जो है वो इस साइड में ना इस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ए जो है वहाँ पे इधर आ गया है, बाकी सेम है। तो यहाँ पे जब बी इन्वर्स होगा वो दूसरी साइड पे चला जाएगा बी इन्वर्स। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आपने ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की है। इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो पूछने वाला मुझसे, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। अनटाइल के नेक्स्ट हम लेक्चर जो है वो आपसे मुखातब हों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारा जो है वो काम करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।